हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएसएसबी पीआरटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी टीचर की जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को 2023 में सफलता मिल गई है। कोई लेखपाल बन गया है, कोई बिहार टीचर बन गया है, दो वैकेंसीज निकल चुकी हैं, रिजल्ट निकल चुके हैं। ठीक है, मतलब विभिन्न सरकारी नौकरी में लोगों का चयन हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ मार्जिन से ही रह गए हैं और मतलब उन्होंने मेहनत की लेकिन उनका नहीं हो पाया किसी कारणवश। उम्मीद करते हैं कि ये साल जो 2024 है वो आप लोगों को सफलता जरूर देगा। ठीक है, तो सबके बारे में पहले हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, एक सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद ये जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसीज़ है ये आ चुकी है। इसकी एग्ज़ाम 18 फरवरी को शायद है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये तो चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी टीचर अगस्त 2024 में इसकी परीक्षा होगी, शायद 24 अगस्त की डेट है। ठीक है, और डीएसएसबी पीआरटी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है वो जारी हो चुकी है। वो आप लोगों ने पहले देख ली होगी, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दी थी। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है। आयोग में जो सदस्य हैं उनका विज्ञापन निकाला गया था कि उनका चयन किया जाएगा कि कौन इसका अध्यक्ष होगा और मतलब कौन कौन से सदस्य रहेंगे इस जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया आपकी फरवरी के स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाएगी। फरवरी के स्टार्टिंग में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए, जैसा कि लोग ये समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसी आ जाएगी, देखिए इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। मैं आपको बता दूं, वैकेंसी 2024 में आपको देखने को मिल सकती है। उसमें ये हो सकता है कि देखिए, जो भी ज़्यादातर आयोग बनते हैं तो एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है, तो हो सकता है कि फरवरी में ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकती हैं। क्योंकि फरवरी में क्या होगा कि आयोग अस्तित्व में आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर हो सकता है जारी किया जाए। ठीक है, और एग्ज़ाम कैलेंडर में ये बता दिया जाए कि आपकी ये परीक्षाएं इस साल करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक कुछ भी एकदम से कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अभी कही नहीं जा सकती, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर है। इस बार सच में उम्मीद लग रही है कि भर्ती आपको 2024 में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको देखने मिल जाएगी। क्योंकि जैसे ही अस्तित्व में आएगा उसके बाद सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी, यूपी टेट करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुरंत पहली बात यही दोनों चीज़ें इलेक्शन से पहले हो जाए, यही बड़ी बात है। ठीक है, तो ये परीक्षाओं की डेट तो आ जाएगी, ये पक्की बात है। अब हो पाता है कि नहीं, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका जो नई शिक्षक भर्ती है वो कब तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। इस बार उम्मीद है पूरी क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और इन पर इस बात का प्रेशर बहुत लंबे समय से है, ये इनको पता है। अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर इन चीज़ों को टालते चले आ रहे हैं। ठीक, ये चीज़ उम्मीद है आप सबकी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सबसे पहले तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, डीएसएसबी पीआरटी और बीपीएससी टीचर। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आपको 18 फरवरी के आसपास होनी है। ठीक है, डीएसएसबी पीआरटी का अभी देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया है। नर्सरी टीचर का आ चुका है डीएसएसबी में और पीजीटी का आ चुका है, लेकिन डीएसएसबी का नहीं आया है। डीएसएसबी पीआरटी और टीजीटी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखिए, ये आपका जो डीएसएसबी पीआरटी का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी के लास्ट तक आ सकता है। ठीक है, जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा, तो ये मान के चलिए मार्च में शायद ही इसकी परीक्षा ये लोग करवा पाएँ। ठीक है, क्योंकि पहले ये लोग करवाएंगे, नर्सरी टीचर का आया है वो करवाएंगे, पीजीटी की जो वैकेंसी निकाली है उसका पेपर करवाएंगे, और मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी। और जो उसके बाद मई तक जो लोकसभा इलेक्शन अप्रैल में होंगे, फिर मई में रिजल्ट निकलेगा, मई के बाद ही आपकी डीएसएसबी पीआरटी का पेपर हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब नोटिफिकेशन आपका जरूर आएगा, 100% आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो भर्ती चल रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, परीक्षा आपकी 18 फरवरी को। बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अगस्त में प्रस्तावित है। ठीक है, तो जुलाई में इसका फॉर्म आ जाएगा। और ये अभी से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी करें। ठीक है, बस आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कि मतलब मेरा ये मानना है, बहुत लंबे समय से जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े उनको पता होगा कि मैंने बहुत लंबे समय से कोई भी चीज़ मतलब कंटिन्यू पढ़ाई नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ मतलब कोई वैकेंसी आई है तो उसके लिए कोई चीज़ मैथ साइंस कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत कम समय मिला है और मैं अकेले ही चैनल चला रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है बहुत पैसा इस पर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको एक इनडायरेक्टली बता सकते हैं क्योंकि चीज़ों मतलब स्पष्ट नहीं बताई जा सकती यूट्यूब पे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 4-5 महीने से इस पर कोई भी पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर इतना पैसा आ रहा। अगर ये बताने का सिर्फ एक ये उद्देश्य है कि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसलिए लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। तो स्पेशली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए गणित और सामाजिक अध्ययन, ठीक है, यही दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। एसएसटी अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ब्रॉड है, उसके लिए समय चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है गणित। गणित भी ऐसी चीज़ है जो आप 1 महीने में नहीं कंप्लीट कर सकते। तो मैं ये चाहता हूँ कि गणित के टॉपिक वाइज, ठीक है, 30-35 चैप्टर जो भी हैं वो मैं आपको 2-3 महीने में कंप्लीट करवा दूँ। ये आपको किस में काम आएंगे? डीएसएसबी पीआरटी में भी आएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आएंगे, बीपीएससी टीचर में भी आएंगे, और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अगर आई तो उसमें भी आपको ये आएगा। और मैं गणित पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल सरल से लेके कठिन की तरफ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन ही कठिन पढ़ा दूं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सरल सरल पढ़ा दे, क्योंकि आजकल ये कोई नहीं कह सकता कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। कभी सरल आ जाता है। बिहार का आप लोग पेपर देखिए, काफ़ी टफ अच्छा खासा पेपर दिया जाता है, ठीक है। तो गणित और सामाजिक अध्ययन ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार पोल में पूछा भी था कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा था यूपी पीआरटी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल, डीएसएसबी पीआरटी और बीपीएससी टीचर के लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, आप देखिए जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग मतलब उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने डिस्कशन वाला ऑप्शन भी ओपन कर दिया है, ठीक है, कि वर्धन एकेडमी डिस्कशन आप सर्च करेंगे उस पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक दे दूंगा। उससे क्या कर सकते हैं, अगर मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं और नहीं समझ में आया, तो आप लोग उस पर फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। तो मैं उसके लिए भी अलग से टाइम निकाल लूँगा कि संडे जो आपके क्वेश्चंस आए होंगे उनको मैं करवा दिया करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर गणित और एसएसटी की जो तैयारी है वो स्टार्ट करा दीजिए। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर हिंदी पढ़ा दीजिए या और भी चीज़ें भी, सीडीपी पढ़ा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गणित और सामाजिक अध्ययन अभी हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि बाई चांस डीएसएसबी पीआरटी की वैकेंसी आपकी आई, ठीक है, तो तब तक गणित और सामाजिक अध्ययन में लगभग चीज़ें कंप्लीट हम लोग कर चुके होंगे, ठीक है। फिर 2-3 चीज़ें बची होंगी, वो करवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपके लिए भी ऑप्शंस खुले होंगे, ठीक है। आप पहले से तैयार होंगे। आपके पास अगर कोई वैकेंसी आ जाती है, आपको लगता है कि अब हमने एक तरफ से अपनी मैं जिस तरीके से तैयारी कराऊंगा एकदम सेल्फ स्टडी, ऐसा लगेगा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको कोई जैसे ट्यूशन में पढ़ाता है सामने से कोई देख के, उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास आगे रिवीजन के लिए समय बहुत मिलेगा हर चीज़ों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।